हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे आप सभी ने पढ़ रखा होगा ऑब्वियस 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का, जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है 68 बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ से 6 से 7 प्रश्न जो है दोनों को मिला लें यदि बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट, तो बीपीएससी के एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम के प्री में पूछे जाते हैं और मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी ने पढ़ रखा होगा, कहीं से भी याद कर रखा होगा, लेकिन ये जो वीडियो है ना, इसमें आपको नज़रिया मैं दूंगा क्वेश्चन कैसे एराइज हो सकता है, बीपीएससी किस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकती है इन दोनों टॉपिक से। बिहार बजट आज हम पढ़ रहे हैं, बिहार इकोनॉमिक सर्वे ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करा दिया था। देखिए, जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब हैं उन्होंने कहा था कि जो एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे ना, इस बार ज़्यादा होंगे, 50 to 60 के बीच में जो है इनका रेंज होगा अप्रॉक्स अनुमानतः। ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका एनालिटिकल अप्रोच के साथ ही पूछा जाएगा। ऑब्वियस उसमें फैक्चुअल भी रहेंगे, मतलब ठेठ फैक्चुअल, बट एनालिटिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। तो देखिए उसमें होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ मेन बात है देखने का नज़रिया, स्ट्रेटजी की बात करेंगे हम। मैं आपको ये पढ़ाने के उद्देश्य से और याद कराने के उद्देश्य से नहीं बना रहा हूँ। ऑब्वियस आपको याद नहीं होगा तो याद भी हो जाएगा, आपने पहले से नहीं पढ़ रखा होगा, लेकिन नज़रिया देखिए कि क्वेश्चन किस तरीके से राइज हो सकता है। और इन जो 8 दिन 7 दिन अप्रोक्स, मान लीजिए एक सप्ताह जो बचा हुआ है ना, तो इसमें किसी भी टॉपिक को आप रिवाइज करोगे तो किस नज़रिए से रिवाइज करोगे। ठीक है, ये मेरा उद्देश्य है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आने वाला है। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन देन वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट माय डियर फ्रेंड। देखिए, बिहार बजट 2022-23 कब प्रस्तुत किया गया था? 28 फरवरी 2022 को। अब देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाला टर्म है, आप पूछोगे क्या, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ना, वो बिहार बजट से पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो मैंने इकोनॉमिक सर्वे में बताया था कि 26 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था, तो बहुत सारे कह रहे थे नहीं 28 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था कमेंट में। लेकिन आप ध्यान में रखना, इकोनॉमिक सर्वे 26 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था और बिहार बजट 2022-23 28 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो इन दोनों के यदि ज़्यादा ही फैक्चुअल प्रश्न पूछ दे कि कब प्रस्तुत किया गया था, किस तारीख को, तो इसमें जो है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्रिस्टल एंड क्लियर। किसने प्रस्तुत किया था? तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद जी, और ये उस समय के तत्कालीन जो थे वो वाइस सीएम भी थे, मतलब कहा जाए कि उप मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, ओवरऑल ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। दूसरा कि ये जो बजट था ना इस साल का 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर का, 6 सूत्रों पे मतलब बेस्ड था, मतलब 6 फॉर्मूलों पे, 6 सेक्टर पे इन्होंने ज़्यादा फोकस करा था। कौन कौन सा? हेल्थ, उसके बाद एजुकेशन, दैट मीन्स शिक्षा, उद्योगों में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री, उसके बाद आधारभूत संरचना, रूरल और अर्बन दोनों में, गांव और शहरों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया गया है। उसके बाद सभी वर्गों का कल्याण, जो ओवरऑल जो भी वर्ग है ना समाज के, सोसाइटी के, चाहे वो लोअर स्टाटा के हों या अपर लेवल के हों, सबको जो है सामूहिक इंक्लूसिव मिला के इंक्लूसिव ग्रोथ का टारगेट रखा गया है। इसके साथ साथ कृषि और जो एग्रीकल्चर है और एलाइड उससे क्षेत्र हैं, सब पे फोकस करा गया था। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है आप समझो। आप कहोगे कि ये तो फैक्ट्स है, आपने बता दिया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि जो 6 सूत्रा पे बेस्ड है बिहार बजट 2022-23, इनमें से कौन कौन से सूत्र जो है इसमें शामिल हैं। तो ये तो आपको याद रहना चाहिए इन नॉर्मल। और लेकिन अब यही नाक जो है सीधा ना पकड़ के, अगर बीपीएससी उल्टा पकड़ने की, घुमा के, आपके हाथ को घुमा के पकड़वाने की कोशिश करे, तो कैसे पूछ सकता है कि इन 6 सूत्राज में से कौन कौन से नहीं हैं, कौन से नहीं है या कौन कौन से नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। आप पॉजिटिव वे में भी चलो और निगेटिव वे में भी चलो। कोई क्वेश्चन यदि उल्टा पुल्टा करके पूछे तब भी आप जो है क्वेश्चन को आराम से डील कर सको। देखिए, बीपीएससी का जो, या किसी भी, चाहे आईएएस की बात करें, बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस की बात करें, तो कठिन क्वेश्चन गलत होने से आपका सिलेक्शन नहीं रुकता है। आपका सिलेक्शन तब रुकता है जब आप आसान प्रश्न को गलत कर देते हो। और बीपीएससी ऑब्वियस आसान प्रश्नों को ट्रिकी बना के पूछता है, तो बच्चे गलत कर देते हैं और रेस से बाहर हो जाते हैं 1-2 मतलब नंबर से। तो पिछले साल 67th बीपीएससी वाला जो हाल है वो मत कीजिएगा। ह्यूमन एरर के चांसेज एकदम एलिमिनेट कर दीजिए अपने मस्तिष्क से। मैंने नीचे बताया था कि कैसे ह्यूमन एरर से बचना है, उसके लिए अलग स्पेशल वीडियो बनाया था, नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे जरूर देख लेना। ठीक है, यदि आपको नहीं पता है तो। अब देखिए, अब इसका आंकड़ों में देखते हैं बजट 2022-23 और इसका एनालिसिस करते हैं। कुल व्यय, डैट मीन्स जो कुल बजट था ना, वो 2,37,691.19 करोड़ रुपये का पेश करा गया। मतलब कुल व्यय बजट में ये खर्चा करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से
सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से इस साल का बजट कितना था, अधिक था, तो 19,388.19 करोड़ रुपए अधिक है। ठीक है, बजट कितने का पेश किया गया, 2,37,691.19 करोड़ रुपए का। ठीक है, जो कि 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर से, मैं इसे मिटा देता हूं ताकि मैच ना लगे आपको, ये देखिए 19,388.19 करोड़ रुपए अधिक है। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको कंफर्म होनी चाहिए, कुल व्यय ही नहीं। देखिए ये जो है केवल बजट कितने का पेश किया गया, कुल व्यय मतलब कुल व्यय कितने हैं का है बजट का, ये तो 5वीं कक्षा के बच्चे याद करेंगे, लेकिन ये तो हो गया सीधा सीधा। लेकिन उल्टा पिछले साल से कितना अधिक है, तो 19,388.19 करोड़ रुपए अधिक है। ठीक है, अब यहीं बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तरह की लायबिलिटी होती है गवर्नमेंट पे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होती है। इससे रेवेन्यू जनरेट करती है गवर्नमेंट, आय जनरेट करती है, और ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो ये रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द बेसिक टर्म ऑफ इकोनॉमी, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, दैट मीन्स पूंजीगत व्यय की बात करें माय डियर फ्रेंड, ठीक है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सारी चीज़ें आपको समझा देता हूं। पूंजीगत व्यय की बात करें तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, वो 45,734.52 करोड़ रुपए का है। ठीक है, 2022-23 के लिए। वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये 1,91,956.67 करोड़ रुपए के बराबर था। तो आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी देख लिया और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी देख लिया। ठीक है, और दोनों में क्या क्या अंतर होता है मैंने बता दिया, और डिटेल से पढ़ लेना। यदि इकोनॉमी वाले क्वेश्चन यदि डालता है बीपीएससी इस बार, तो ये सारी बेसिक चीजें आपसे पूछा जा सकता है। वहीं फिजिकल डेफिसिट की बात करें, देखिए राजकोषीय घाटा मैं बार बार बता चुका हूं, फिर से मिटाते हैं इसको, मिटा के एकदम मतलब नीट एंड क्लीन रखता हूं ताकि आपको मेस ना लगे माय डियर फ्रेंड। राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, मान लीजिए सरकार को जितना आय हो रही है ना, उससे ज़्यादा व्यय कर दे रही है। मतलब कुल जमा यदि देखें कि सरकार यदि अपने कुल आय से यदि उसका कुल व्यय अधिक रह रहा है, तो सरकार को राजकोषीय घाटा होगी। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा जो है वो 25,855.10 करोड़ रुपये था, जो कि जीएसडीपी का 3.47% के बराबर था। और ये जो है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो है ये आता है। ठीक है, जो FRBM एक्ट है ना, ये इसके लिमिट रखा गया है 4%, लेकिन इससे कम ही है, तो ये अच्छी बात है। टारगेटेड 2022-23 में इसको रखा गया है। ठीक है, राजकोषीय घाटा ध्यान में रखना। अब आगे बढ़ते हैं। अब राज्य की अनुमानित आर्थिक समृद्धि दर 2022-23 के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा 9.7% जो है संशोधित अनुमान के तहत रखा गया है। ठीक है, तो ये भी क्रिस्टलन क्लियर होना चाहिए कि टारगेटेड अनुमान है, संशोधित अनुमान है, बजट अनुमान है, या पिछले साल का संशोधित अनुमान है। सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, बेसिक टर्म्स हैं। ऑब्वियस मैं बजट की कक्षाएं जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि आप ध्यान में रखना कि बेस ईयर पे पूछ रहा है, आप कीजिएगा, बेस ईयर पे पूछ रहा है या करंट ईयर पे पूछ रहा है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। करंट ईयर वाला ज़्यादा होता है, बेस ईयर वाला कम होता है। ठीक है, मतलब अनुमान और पैसे में 2021-20 में देखा जाए तो मौजूदा कीमतों पर बिहार की अर्थव्यवस्था में जो योगदान रहा ना, मौजूदा कीमतों पर देख रहे हैं ना, करंट प्राइस की बात कर रहा है, तो कृषि का योगदान 24% के बराबर रहा। विनिर्माण दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग का योगदान इसमें 15% के बराबर रहा। वहीं सेवा क्षेत्र की बात करें दैट मीन्स सर्विस सेक्टर का, तो ये 61% के बराबर रहा। ठीक है, जीएसडीपी ग्रोथ 2020-21 में 2.5% के ग्रोथ जो कि स्थिर मूल्य पर था वो बिहार ने दर्ज करा। तो ये जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में संकुचन देखा गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स। ऐसे जब आप नज़रिए को आप अपने क्रिस्टल क्लियर करके पढ़ोगे ना, चीज़ों को रिवाइज करोगे, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ये आपको मतलब खुद पता चल जाएगा कि बीपीएससी क्या पूछने वाला है। इसके साथ साथ यदि देखें 2022-23 में क्षेत्रवार आवंटन देखें कि किस किस क्षेत्र को जो है ज़्यादा आवंटन दिया गया है बजट 2022-23 में बिहार बजट, तो इसमें सबसे अधिक दिया गया था एजुकेशन को। टोटल बजट आवंटन का 18.4% के बराबर दिया गया था। ठीक है, इसमें एजुकेशन, कला एंड संस्कृति सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। सबसे अधिक एलोकेशन किया गया था एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य में जो मतलब जो भिन्न सेक्टर हैं, इंपॉर्टेंट 3 सेक्टर हैं, उसको मैंने यहाँ पे डाला है। स्वास्थ्य की बात करें तो हेल्थ के लिए 7.2% जो है कुल बजट का आवंटन रखा गया है। वहीं एग्रीकल्चर की बात करें तो ये महज 3.5% के बराबर था। ठीक है, तो ध्यान में रखना।
यदि ओवरऑल देखें तो एजुकेशन में सबसे अधिक, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट आता है। रूरल डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कई सारी योजनाएं हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, पीएमजीवाई, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये सारी चीज़ें जो आती हैं, तो सब मिला के रूरल डेवलपमेंट दूसरे स्थान पे था। उसके बाद हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है तीसरे स्थान पे है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना। राज्य के स्वयं कर राजस्व के मुख्य स्रोत, राज्य जीएसटी, मतलब राज्य जो है जो सबसे अधिक प्राप्त करता है स्वयं के कर का, ये ऑब्वियस हम सबसे अधिक राज्य को मिलता है। यदि 1 रुपये में वो देखा जाए तो अनुदान मिलता है, वो जो मतलब केंद्रीय कर में राज्य का हिस्सा होता है, अनेक भिन्न भिन्न राज्यों का, तो बिहार सबसे अधिक प्राप्त करता है उससे। लेकिन यहाँ पे वो 1 रुपये में प्राप्त कितना करता है उसकी बात नहीं करी जा रही है, यहाँ पे बात करी जा रही है, एकदम से नजरिया क्लियर रखना कि राज्य के स्वयं कर राजस्व के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। राज्य को सबसे इनकम कहां से आता है, तो राज्य जीएसटी प्रथम स्थान पे है, सबसे अधिक राज्य को इससे मिलता है। उसके बाद सेल टैक्स और वैट मिला के, उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क। तो ये था मतलब बिहार बजट का जो भी इम्पोर्टेंट मतलब सिगमेंट था, इम्पोर्टेंट लाइन था, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था, ये सारी चीज़ें मैंने समाहित कर दिया इसमें। ठीक है, आई होप कि आपको कंटेंट समझ में आया होगा। और कोई भी आप जैसे बिहार इकोनॉमिक सर्वे हो गया और कोई भी आपको टॉपिक ऐसे कठिन लग रहा है तो उसको रिवाइज करना, तो एकदम पॉजिटिव वे में, मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन यदि बीपीएससी पूछे इस नज़रिए से भी रिवाइज करना, और बीपीएससी यदि टेढ़ा पूछे, मतलब घुमा के पूछे क्वेश्चन, तो किस तरीके से पूछ सकता है। आपके दिमाग में टॉपिक देख के ये सारी चीज़ें कौद जानी चाहिए। तो मेरा उद्देश्य यही था। आई होप कि मैं अपने उद्देश्य में सफल रहा। आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और हाँ, इसका पीडीएफ भी मैं नीचे दिए गए टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, लिंक दिया हुआ है, उसे आप क्लिक करके ज्वाइन कर लो।